कहते हैं जोड़ियां स्वर्ग में बनती है। कहा जाता है हमारी शादी या हमारा जीवन साथी पहले से तय है। क्या ये सच है? अगर ये पहले से लिखा हुआ होता है तो ये किस भाषा में लिखा हुआ है? क्या वे भाषा हम भी पढ़ सकते हैं? जाने माने न्यूमरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुमित मेश्राम के अनुसार ये भाषा अंकों की भाषा है, जो हमारे ब्रह्मांड की अपनी एक रहस्यमय भाषा है। आज सुमित जी से ये विश्लेषण सुनकर आप न सिर्फ अचंभित हो जाओगे, बल्कि आप अपने जीवन साथी या प्रेमी के जन्म दिनांक का योग करके देखने से भी खुद को रोक न पाएंगे। अंकशास्त्र में अंक 1 से 9 तक यह मूलभूत अंक है। सारे मूलांक, भाग्यांक या जो भी अंक है सभी इसी के बीच में समाये हुए हैं। अगर हमारी जन्म तारीख देखें तो किसी भी महीने की, जैसे 1 तारीख हो, 2 तारीख हो, 3 तारीख हो, 9 तारीख तक ये सेम अंक मूलांक रहेगा। उसके बाद अगर 10 से 31 के बीच में भी अगर आपका जन्म होता है तो 10 यानी फिर से एक बार वो 1 और 0 1 हो जाएगा, और 31 होगा तो फिर से 3 और 1 4 ही हो जाएगा। तो इन अंकों की 1 से 9 तक जो अंक है इनकी पुनरावृत्ति होते रहती है। सारी चीजें इस 1 से 9 तक अंकों में समाई हुई है। गणित कितना भी आगे बढ़ जाए लेकिन मूलभूत अंक हमेशा 1 से 9 तक ही रहेंगे। अगर आप देखें तो हमारा जो जन्म होता है वो भी पहले महीने से 90वें महीने तक की साइकिल होती है। पहला मंथ यानी 1 और आखिरी मंथ यानी 9, यानी ये 1 से 9 तक की साइकिल रिपीट होते रहती है। इन अंकों के द्वारा, इन मूलभूत अंकों के द्वारा ही हम ये भी बता सकते हैं कि हमारा किन व्यक्ति से संबंध अच्छे रहेंगे, या किन व्यक्ति से हमारा रिश्ता हो सकता है, किन व्यक्ति से हमारा प्रेम हो सकता है, किन व्यक्ति से हमारी शादी हो सकती है। आप ये जान के अचंभित हो जाएंगे कि इन्हीं मूलभूत अंकों यानी 1 से लेकर 9 तक के अंकों के द्वारा ही हम ये भी बता सकते हैं कि हमारे किन व्यक्तियों से सूर जमेंगे, किन व्यक्तियों से हमारे संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, मधुर संबंध रहेंगे, और किन व्यक्तियों से हमारा नहीं जमेगा, किन व्यक्तियों से हमारा प्रेम संबंध हो सकते हैं और किन व्यक्तियों से हमारी शादी हो सकती है। वैसे तो अंकशास्त्र में मूलांक, भाग्यांक, राशि अंक और नामांक, इन सारे चीजों का प्रभाव होता है। जैसे मूलांक को बर्थ नंबर भी कहा जाता है या ड्राइवर नंबर भी कहा जाता है, भाग्यांक को डेस्टिनी नंबर भी कहा जाता है, कंडक्टर नंबर भी कहा जाता है, राशि अंक को हम ज़ोडियाक नंबर कह सकते हैं, और नामांक को हम नेम नंबर कह सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे भी पूरा अंकशास्त्र डिपेंड करता है, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा प्रभाव मूलांक और भाग्यांक का होता है। तो इसीलिए हमारे किन व्यक्तियों से हमारे तार जुड़ेंगे, किन व्यक्तियों से हमारा प्रेम हो सकता है, किन व्यक्तियों से हमारी शादी होगी, ये सारी बातें भी मूलांक और भाग्यांक पे ज़्यादा डिपेंड करेगी। मूलांक क्या होता है और भाग्यांक क्या होता है ये तो हमने पिछले वीडियो में देखा है। अब अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप नीचे दिए हुए लिंक पे वो वीडियो देख सकते हैं। मूलांक हमारी जन्म तारीख होती है, जिसका जो भी योग आएगा, और भाग्यांक पूरी जन्म तारीख, जन्म दिनांक प्लस महीना प्लस वर्ष, उसमें 1900 भी पकड़ना होता है। उस जोड़ने के बाद जो अंक आएगा उसका जो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट होगा वो हमारा भाग्यांक। अब बहुत सारी चीजें जिंदगी की इन मूलांक और भाग्यांक पे ही आधारित होती है। आज हम ये देखने वाले हैं कि इस मूलांक और भाग्यांक का हमारे संबंधों पे कैसा असर होता है, हमारी शादी पे कैसा असर होता है। आपने कई बार देखा होगा कि किसी व्यक्ति की विशिष्ट व्यक्ति से शादी हो जाती है, किसी का अरेंज मैरिज होता है, किसी का लव मैरिज होता है, और बड़ी दिक्कतों के बाद भी लव मैरिज सक्सेसफुली हो जाता है, और किसी किसी का नहीं हो पाता। तो क्या रीजन है, क्या कारण है कि हम विशिष्ट व्यक्ति के साथ ही शादी हो पाती है और किसी विशिष्ट व्यक्ति के साथ कितना भी हम ट्राई करें शादी नहीं हो पाती? क्या इन सारे सवालों के जवाब अंकशास्त्र दे सकता है? जी हाँ, बिल्कुल दे सकता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी शादी किस व्यक्ति से होगी, ये हमें अंक बता सकता है। मैं आपसे दावा करके कह सकता हूँ कि ये अंकों के द्वारा हम 90% लोगों का गेस कर सकते हैं कि उनका किस मूलांक या किस भाग्यांक वाले व्यक्ति के साथ शादी होगी। 90% अपने आप ही मैच हो जाता है। ये मूलांक और भाग्यांक से जब तक मैच नहीं होते हैं तब तक दो लोग पास ही नहीं आते हैं, दो लोगों के बीच में प्रेम नहीं होता है, दो लोगों की शादी नहीं हो सकती है। आज हम ये देखेंगे कि वो कौन से मूलांक है जिनका किस अंक से शादी हो सकती है। लेकिन यह चीजें समझने से पहले आपको एक और बार ये जानना होगा कि मूलांक क्या है और भाग्यांक क्या है। मूलांक हमारी जन्म तारीख होती है। अगर हमारी जन्म दिनांक 1 है तो आपका मूलांक 1 हो गया, 2 है तो 2, 9, 7 तो 7, 8 तो 8, 9 तो 9। वैसे आपकी जन्म दिनांक अगर 31 तारीख है तो 3 और 1 4 आपका मूलांक हो जाएगा। उसी तरीके से भाग्यांक को कैसे कैलकुलेट करते हैं? भाग्यांक के लिए आपको तारीख प्लस महीना प्लस वर्ष का टोटल करना होगा। जैसे अगर आपकी जन्म दिनांक 19 मार्च 1991 है तो हमें 1 प्लस 9 प्लस मार्च के 3 प्लस 1991 का 1 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 1, इन सब का जोड़ करने के बाद अगर 33 आता है तो 33 का टोटल होगा 3 प्लस 3 6, तो 6 आपका भाग्यांक हो गया। तो आपको मूलांक
और भाग्यांक, ये दोनों को ध्यान में रखना है। इन्हीं दोनों के भरोसे हम आज का जो विषय है कि कैसे किस अंग से हमारी शादी हो सकती है, कि कौन से अंग से हमारा प्रेम हो सकता है, ये सारी चीज़ें आज हम इन्हीं में से देखने वाले हैं। जैसा कि मैंने कहा कि 90% लोगों की शादी या प्रेम तभी होता है जब उन दोनों के अंक मेल खाते हैं। तो ये अंक कैसे मेल खाते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि या तो आपका मूलांक या तो आपका भाग्यांक किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मैच हो रहा होगा जिसका मूलांक या भाग्यांक वही अंक है जो आपके मूलांक या भाग्यांक है। तो 90% केसेस में वहीं आपकी शादी या वहीं आपका प्रेम संबंध होगा। जैसे अगर किसी व्यक्ति का मूलांक 1 है और भाग्यांक 5 है, तो उसकी किसी ऐसे व्यक्ति से शादी होगी जिसका मूलांक या तो 1 या 5 है, या तो भाग्यांक या तो 1 या 5 है। यानी 2 में से कोई एक अंक आपका मैच होना जरूरी है। उसी व्यक्ति से अपने आप ही आपके संबंध आएंगे, अपने आप ही आप उस व्यक्ति के क्लोज जा सकते हो और अपने आप ही उस व्यक्ति से शादी भी हो सकती है। यानी 90% केसेस में जब मोहब्बत या प्यार होगा तो नंबर्स मैच होंगे, या शादी होगी तब भी नंबर्स मैच होंगे। इवन अरेंज मैरिज में भी तभी शादी होती है जब उन दोनों के अंक एक दूसरे से मेल खाते हैं। तो ध्यान में रखिए कि या तो मूलांक या तो भाग्यांक, 2 में से एक अंक उसके मूलांक या भाग्यांक से मैच होने चाहिए। ये क्रॉस में भी हो सकता है। अगर आपका मूलांक 1 है और आगे वाले व्यक्ति का भाग्यांक टोटल यानी जन्म दिनांक का टोटल जो भाग्यांक कहते हैं वो भी 1 आ गया तो भी आपकी शादी हो सकती है। अगर आपका भाग्यांक 5 है और उसका भी भाग्यांक 5 है तो भी शादी हो सकती है। अगर आपका भाग्यांक 5 है और उसका मूलांक 5 है तो भी आपकी शादी हो सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2 में से एक अंक ज़्यादातर केसेस में 90% केसेस में मैच हो सकता है। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, उसमें हम बाद में लास्ट में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम अभी कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि अगर मैं ऐसे उदाहरण देने की कोशिश करता हूँ जो सभी को पता हो, मेरे पास ऐसे जो सामान्य नागरिक है उनके भी उदाहरण है, लेकिन शायद आप उनको जानते नहीं तो आप उस पर यकीन नहीं करेंगे। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ हमेशा उदाहरण ऐसे देता हूँ जो कि सेलिब्रिटी है, पॉपुलर है और जिनकी डेट ऑफ बर्थ हमें इंटरनेट पर अवेलेबल मिल जाती है। चर्चा करते हैं उदाहरण के तौर पर ऐश्वर्या राय के बारे में। ऐश्वर्या राय और सलमान खान काफ़ी प्रचलित प्रेम कहानी थी, लेकिन किसी वजह से इन दोनों की शादी नहीं हो पाई और ऐश्वर्या की शादी हुई अभिषेक बच्चन के साथ। तो क्या यहाँ पे कोई अंकों का खेल था? जी हाँ, ज़रूर था। अगर हम ऐश्वर्या राय की बात करें तो उनकी जन्म दिनांक है 1 नवंबर 1973, यानी उनका मूलांक हुआ 1, तारीख 1 है, और उनका जो भाग्यांक है 1 नवंबर के 11 और 1973 के मिला के, तो ये पूरा हम अगर टोटल करेंगे तो आएगा 5, यानी उनका भाग्यांक हुआ 5। यानी उनके जो मेन नंबर हैं, आप याद रखिए कि मूलांक हुआ 1 और भाग्यांक हुआ 5, ये 2 अंक उनके ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। और सलमान की अगर हम बात करें तो सलमान की जो जन्म दिनांक है वो है 27 दिसंबर 1965। 27 का अगर हम टोटल करेंगे तो आएगा 2 और 7 9, और पूरा अगर टोटल करेंगे 27 दिसंबर 1965 का तो टोटल आएगा 6, यानी सलमान का मूलांक हुआ 9 और भाग्यांक हुआ 6। ऐश्वर्या का था 1 और 5, कहीं पे कोई मैच नहीं हो रहा है। तो इन्हीं वजह से वो दोनों के बीच में प्रेम होके भी शादी नहीं हो पाई, वो लॉन्ग लास्टिंग में कन्वर्ट नहीं हो पाया। वही अगर बात करें अभिषेक बच्चन से, जो उम्र में उनसे छोटे भी है लेकिन फिर भी उनकी शादी सक्सेसफुली चल रही है और उनकी शादी उनसे हो भी गई। तो अभिषेक बच्चन की जन्म दिनांक है 5 फरवरी। तो ऐश्वर्या का जो भाग्यांक था वो था 5 और अभिषेक का मूलांक है 5। तो ये दोनों जो मैच हो गए, इस वजह से इन दोनों की शादी हो गई। साल की सबसे बड़ी शादी के रिसेप्शन की विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की शादी की रिसेप्शन पार्टी आज शाम को दिल्ली में होने वाली है। यही मैं दूसरा उदाहरण आपको देना चाहूंगा विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के बारे में। विराट कोहली की जन्म दिनांक है 5 नवंबर 1988, यानी उनका मूलांक हुआ 5 और भाग्यांक हुआ 6। उसी तरह अनुष्का की जन्म दिनांक है 1 मई 1988, तो अनुष्का का मूलांक हुआ 1 और भाग्यांक हुआ 5। तो विराट का मूलांक 5 है और अनुष्का का भाग्यांक 5 है। ये दो 5-5 मैच हो गए, इसीलिए उन दोनों के बीच में शादी हो गई और काफ़ी सक्सेसफुल उनकी मैरिज लाइफ भी चली रही है। कहा जाता था बीच में उनके बारे में कि मीडिया में बहुत सारी ये न्यूज़ आई कि उनका ब्रेकअप हो गया है और वो शायद शादी नहीं करेंगे, लेकिन हमने हमारे फेसबुक पेज और वेबसाइट पे भी पहले भी प्रेडिक्ट किया था कि इन दोनों की शादी 100% होगी। तो रीज़न ये था कि विराट का मूलांक 5 है और अनुष्का का भाग्यांक 5 है, जो एक दूसरे से मेल खा रहे हैं। अगर आप आपके आसपास भी ऐसे लोग देखेंगे, आपके घर में ही किसी की जन्म दिनांक देखेंगे शादी होने वाली, तो 90% केसेस में मूलांक मैच हो सकता है, भाग्यांक मैच हो सकता है, या मूलांक भाग्यांक मैच हो सकता है। आप देख लीजिए आपके घर में कैलकुलेशंस करके, या आपके आसपास में भी आप ये चीज़ें देख सकते हैं कि या तो मूलांक मैच होगा, या तो भाग्यांक मैच हो जाएगा, या तो मूलांक किसी एक व्यक्ति का मूलांक दूसरे व्यक्ति के भाग्यांक के साथ मैच होगा। 90% केसेस में यही होता है।
जो 10% होता है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि 10% केसेस में कभी कभार उसका सप्लीमेंट्री नंबर आ जाता है। ये सप्लीमेंट्री नंबर क्या है, इसके लिए आपको हमारा मूलांक 1 और मूलांक 2 के जो वीडियो है वो देख सकते हैं कि मूलांक 1 का मतलब ही मूलांक 4 भी होता है। मूलांक 1 और 4 एक ही सिक्के के दो पहलू है, हमने हमारे मूलांक 1 के वीडियो में ये बताया भी है। तो ठीक उसी तरह से मूलांक 2 और मूलांक 7 भी एक ही सिक्के के दो पहलू। आप धोनी वाले वीडियो में वो देख सकते हैं कि मूलांक 2 और मूलांक 7 भी एक ही सिक्के के दो पहलू। तो यहाँ पे ये कई बार ये होता है कि मूलांक 1 की शादी मूलांक या भाग्यांक 4 वाले से हो सकती है, या मूलांक 2 की शादी कई बार मूलांक या भाग्यांक 7 से भी हो सकती है। ये वाइस वर्सा रहेगा। तो वैसे ही आप उल्टा कर सकते हैं, मूलांक 4 की शादी कई बार मूलांक या भाग्यांक 1 से हो सकती है, और मूलांक 7 की शादी कई बार मूलांक या भाग्यांक 2 से हो सकती है। हम बाद में लास्ट में इन सारी चीज़ों के भी डिटेल्स देखेंगे कि मूलांक 1 से लेकर 9 तक किन व्यक्तियों से आपकी शादी हो सकती है, या किन व्यक्तियों से आपका सुर जम सकते हैं, आपका उनसे संबंध अच्छे रह सकते हैं, या उनसे आपका प्रेम संबंध हो सकता है। ये हम लास्ट में फिर से एक बार देखेंगे। तो अगर आप देखेंगे, अगर आप आज भी आप पेन और पेपर लेके अगर आपके आसपास वाले लोगों की डेट ऑफ बर्थ चेक करेंगे, आपके मम्मी पापा हो, आपके भैया भाभी हो, आप देख लीजिए कि उनमें मोस्ट ऑफ द लोगों में ये मैचिंग आपको दिखेगा ही दिखेगा। ये मेरा अभी तक का अनुभव है, ये किसी किताब में मैंने नहीं पढ़ा था या किसी न्यूमरोलॉजी में, बहुत जगह पे ये अभी तक ये कहीं पे ठीक से मेंशन नहीं था। लेकिन जब मैंने इस चीज़ में जब मैं और डीपली जाते गया तो मुझे देखने मिला। इवन मैंने इसकी शुरुआत मेरे ही घर से की। मेरे मम्मी पापा दोनों का, पप्पा का मूलांक 1 और मम्मी का भाग्यांक 1 था। तो ऑटोमेटिकली जब मैंने बाकी आजू बाजू में मेरे बाकी फैमिली मेम्बर्स में जब ये चीज़ें नोटिस की कि वो अपने आप ही मैच हो जाता है, तभी दो व्यक्ति पास आते हैं, तभी दो व्यक्तियों के बीच में शादी होती है। इन अंकों के प्रभाव से ना दो व्यक्ति एक दूसरे के पास आ सकते हैं। इन अंकों के द्वारा हम ये देख सकते हैं कि हमारी शादी कहाँ पे ज़्यादा अच्छी हो सकती है, या कहाँ पे जहाँ पे टूटने के या बुरी चीज़ें होने के चांसेस रहेंगे, हम वहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं। इन अंकों का आप अपने दैनंदिन जीवन में या किसी व्यक्ति से शादी जोड़ने से पहले बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। मेरे पास कई सारे ऐसे लोग आते हैं कि जिनका शादी चल नहीं रहा है या किसी का डिवोर्स हो रहा है, तो मैंने मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा है कि वो जब अंक मैच नहीं होते तब ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो हम इन चीज़ों को अवॉइड भी कर सकते हैं। अगर शादी होने से पहले ही हम थोड़ा सा, बाकी चीज़ें भी उतनी ही ज़रूरी है, बाकी चीज़ें भी आपको देखना है। प्रॉपर किसी अंक ज्योतिष या किसी ज्योतिष का आप उनसे भी आप सलाह ले सकते हैं। लेकिन एक बेसिक आइडिया आपको इन्हीं अंकों से मिल जाएगा कि अगर आपका मूलांक या भाग्यांक मैच ही नहीं है तो हम थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, या अगर मैच है तो हम उन चीज़ों को, उन बातों को आगे बढ़ा सकते हैं, रिश्ते के लिए आगे बात बढ़ा सकते हैं। जिन पेरेंट्स को ये बहुत चिंता सताते रहती है कि हमारे बच्चों में कैसे होगा, क्या होगा, वो अगर किसी और व्यक्ति का सलाह नहीं ले सकते हैं तो एटलीस्ट खुद ही ये चेक कर सकते हैं कि अगर उन दोनों के अंक मैच है तो बात आगे बढ़ाए या ना बढ़ाए। सिर्फ इतना ही नहीं, तो आपके जो दोस्त होते हैं या आपके जिन लोगों से बहुत अच्छा जमता है, उन लोगों में भी आप देख सकते हैं कि आपको मूलांक या भाग्यांक का मैचिंग दिखाई पड़ेगा। अच्छे दोस्त आपके जो आपके लिए बहुत केयर करते हैं, या जो आपके शुभ चिंतक है, जो आपको कई बार मदद कर जाते हैं, अब अगर आप देखोगे तो उनमें भी कई बार आपको मूलांक और भाग्यांक मैचिंग मिलेंगे। अब हमने थोड़ी देर पहले देखा ही है कि 90% केसेस में मूलांक या भाग्यांक मैच होता है तभी शादी होती है, या तभी उन दोनों के बीच में प्रेम होता है। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है। वो क्या है, आइए देखते हैं। अब इसमें जो 2 एक्सेप्शंस है वो है मूलांक 4 और मूलांक 8। मूलांक 4 और मूलांक 4 की अगर शादी होती होगी, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले देखा कि ऐश्वर्या के बारे में कि उसका मूलांक भाग्यांक 5 है, अभिषेक का मूलांक 5 है, तो मैच हो रहा है, शादी हो रही है। विराट के बारे में देखा हमने कि विराट का मूलांक 5 और अनुष्का का भाग्यांक 5 है, शादी हो गई है और अच्छा चल रही है। लेकिन यह नियम 4 पे लागू नहीं होगा। अगर मूलांक 4 और मूलांक 4 वाले शादी करते हैं तो उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा वाद विवाद होने की संभावना बनेगी, क्योंकि मूलांक 4 का बेसिक नेचर होता है कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और मुंहफट होते हैं, कई बार वो शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो सकते हैं। तो इन केसेस में अगर दोनों लोग एक जैसे हो तो वो उसमें बिल्कुल एडजस्टमेंट नहीं होगा। तो एक मैन में 2 तलवार आ गई, इस तरीके का वो सिनेरियो बन सकता है। तो मूलांक 4 और मूलांक 4 की शादी हमेशा अवॉइड करनी चाहिए। सेम मूलांक 8 और मूलांक 8 की शादी भी आपको अवॉइड करनी है। मूलांक 8 के लिए 8 अच्छा नहीं जाता है, या मूलांक अंक 8 के लिए अंक 8 या तो बेहद अच्छा जा सकता है या बेहद बुरा जा सकता है। ये हमने 26/11 वाले वीडियो में देखे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो 8 के लिए कई बार अंक 8
खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए मूलांक 8 और भाग्यांक 8 की शादी भी, मूलांक 8 और मूलांक 8 की शादी आपको अवॉइड करनी है, और हो सके तो भाग्यांक 8 भी ना हो, यानी मूलांक 8 वाली की शादी मूलांक या भाग्यांक 8 से ना हो, और मूलांक 4 वाली की शादी मूलांक या भाग्यांक 4 से ना हो, ये हम अवॉइड कर सकते हैं। ऐसी अंक 2 के बारे में भी कहा जा सकता है। हमने हमारे अभी कुछ वीडियो में देखा है, 9/11 वाला जो वीडियो था उसमें हमने देखा है, कपिल शर्मा वाले वीडियो में देखा है कि मूलांक 2 के लिए 2 या तो बेहद ही अच्छा जा सकता है या बेहद ही बुरा जा सकता है। तो सेम कंडीशन मूलांक 2 के लिए भी है कि मूलांक 2 की शादी भी 2 से अगर हो सके तो कई बार, यानी 90% केसेस में तो अच्छा जाएगा, लेकिन कुछ 5-10% केसेस में उल्टा भी हो सकता है, तो वहाँ पे हम थोड़ा सा प्रिकॉशन ले सकते हैं। इसके अलावा 9 और 9 की शादी भी दोनों कभी कभार एग्रेसिव हो जाते हैं, तो उसमें भी थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं। उन दोनों में ईगो प्रॉब्लम या एग्रेसिवनेस, दोनों एग्रेसिव रहेंगे तो कोई भी शांत नहीं रहेगा, तो तब भी थोड़ा सा इशू आ सकता है। तो ये चीज़ों में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यही होगा कि आपके नंबर्स मैच होंगे तभी आपकी शादी होगी। 90% केसेस में वही होता है कि आपका मूलांक उनके मूलांक के साथ, आपके पार्टनर के साथ मैच हो, या आपका भाग्यांक आपके पार्टनर के भाग्यांक के साथ सेम हो, या आपका मूलांक उनके भाग्यांक या उनका मूलांक आपके भाग्यांक के साथ मैच हो। तो ये इन्हीं कंडीशन में 90% शादी या प्रेम हो सकता है। अगर शॉर्ट में सबकी बात करें तो हम देख लेते हैं कि 1 से 9 तक किन व्यक्तियों के साथ शादी हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं मूलांक 1 या भाग्यांक 1, यानी जिनकी जन्म दिनांक 1, 10, 19, 28 है, या जिनकी पूरे जन्म तारीख का टोटल 1 आता है। ऐसे व्यक्तियों की शादी अक्सर मूलांक 1 या भाग्यांक 1 या मूलांक 4 या भाग्यांक 4 वालों से होती है। फिर से एक बार बता देते हैं कि मूलांक 1 या भाग्यांक 1 वाले व्यक्ति की शादी मूलांक या भाग्यांक 1 या मूलांक या भाग्यांक 4 वाले व्यक्ति से हो सकती है। अब बात करते हैं मूलांक 2 की। मूलांक 2 या भाग्यांक 2, यानी जिनकी भी जन्म दिनांक 2, 11, 20, 29 है, या जिनकी जन्म दिनांक का टोटल 2 आता है, ऐसे सभी व्यक्तियों की शादी या प्रेम ऐसे व्यक्तियों के साथ हो सकता है जिनका मूलांक या भाग्यांक 2 है या 7 है। 1 से भी होता है कई बार, लेकिन 2 या 7 से प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तीसरा है मूलांक 3। मूलांक 3 की शादी मोस्ट ऑफ द टाइम मूलांक 3 या भाग्यांक 3 से हो सकती है। यानी 90% केसेस में अगर आपका मूलांक 3 है, आपकी शादी ऐसे व्यक्ति के साथ होगी जिनका मूलांक 3 है या भाग्यांक 3 है, या आपका भाग्यांक 3 है तो ऐसे व्यक्ति के साथ शादी होगी जिनका मूलांक या भाग्यांक 3 है। अब बात करते हैं मूलांक 4 की या भाग्यांक 4 की, यानी जिनकी जन्म दिनांक 4, 13, 22, 31 है, या जिनकी जन्म दिनांक का टोटल 4 आता है। ऐसे सभी व्यक्ति की शादी मूलांक 1 या भाग्यांक 1 से हो सकती है, या मूलांक 1 या भाग्यांक 4 से हो सकती है, लेकिन आपको मूलांक 4 और 4 में अवॉइड करना है, जैसे थोड़ी देर पहले बताया। क्योंकि अगर मूलांक 4 वाले लोग कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, तो दोनों अगर एग्रेसिव रहे तो वाद विवाद है वो बढ़ सकते हैं, वो और डेंजर की तरफ भी जा सकते हैं। तो इसीलिए मूलांक 4 की शादी अवॉइड करनी चाहिए। अब बात करते हैं मूलांक 5 की। मूलांक 5 की या भाग्यांक 5 की, यानी जिनकी जन्म दिनांक 5, 14, 23 है, या जिनके जन्म दिनांक का टोटल 5 आता है, ऐसे व्यक्तियों की शादी मोस्ट ऑफ द टाइम मूलांक या भाग्यांक 5 या मूलांक या भाग्यांक 6 से हो सकती है। यानी 5 के साथ हो सकती है या 6 के साथ होती है। अभी रिसेंटली बात करें तो दीपिका और रणवीर का ये एक उदाहरण है, उन दोनों का भी सेम है, मूलांक 5 और मूलांक 6। तो मूलांक 5 की शादी मोस्ट ऑफ द टाइम मूलांक या भाग्यांक 5 से होगी या मूलांक या भाग्यांक 6 से होगी। अब बात करते हैं 6 की। जिन व्यक्तियों का जन्म दिनांक 6, 15, 24 है, यानी जिनका मूलांक 6 है, या फिर जिन व्यक्तियों की जन्म दिनांक का पूरा टोटल 6 आता है, यानी जिनका भाग्यांक 6 है, उन व्यक्तियों की शादी मोस्ट ऑफ द टाइम 6, 5 या 9 से हो सकती है। फिर से एक बार बता दूं, 6, 5 या 9 से हो सकती है, यानी उनका मूलांक या भाग्यांक उनके पार्टनर का 6 हो सकता है, 5 हो सकता है या 9 हो सकता है। अब बात करते हैं मूलांक 7 की, मूलांक या भाग्यांक 7 की। जिन व्यक्तियों की जन्म दिनांक 7 है, 16 है, 25 है, या जिन व्यक्तियों की जन्म दिनांक का टोटल 7 आता है, ऐसे सभी व्यक्तियों की शादी अक्सर मूलांक या भाग्यांक 7 वाले से हो सकती है या मूलांक या भाग्यांक 2 वाले से हो सकती है, और थोड़े बहुत चांसेस मूलांक या भाग्यांक 1 से भी रहेंगे। अब बात करते हैं मूलांक 8 की। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान दे के सुनना है
अगर आपका मूलांक या भाग्यांक 8 है तो सबसे पहले तो आपको 8 अवॉइड करना है। ऐसे व्यक्तियों से शादी ना करें जिनका मूलांक या भाग्यांक 8 है। अगर हो गई तो ठीक है, लेकिन आपको अगर नहीं हुई है तो थोड़ा सा अवॉइड करना है, क्योंकि या तो इसमें बेहद अच्छा भी हो सकता है या बेहद बुरा भी जा सकता है। दूसरा, अगर आपका मूलांक 8 है तो आपको देखना होगा कि आपका भाग्यांक क्या है। अगर आपका भाग्यांक कोई अच्छे नंबर पे आ रहा है, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, तो आपको उस नंबर से मैच होने वाले व्यक्ति के साथ शादी करनी है। जो हम आप ऊपर में अभी तक जो आपको बताया है कि मूलांक 1 से लेकर 7 तक, उस हिसाब से आपको जाना पड़ेगा। अगर आपका भाग्यांक भी 8 है या 4 है तो फिर आपके लिए जो अच्छे नंबर रहेंगे वो 1, जिन व्यक्तियों का जन्म दिनांक मूलांक 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 6 आता है। ये आपको याद रखना है कि ऐसे मूलांक 8 वाले व्यक्तियों का अगर भाग्यांक भी अच्छा ना हो तो आपको 1, 3, 5 या 6 वाले व्यक्तियों से शादी करनी है। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम मूलांक 8 की शादी 5 या 6 से या 3 से होते हुए देखी है मैंने, लेकिन फिर भी आपको, अगर आपका मूलांक 8 है तो आपको भाग्यांक का यूज़ करना है, और अगर आपका भाग्यांक 8 है तो आपको मूलांक का यूज़ करना है। उसके जो ऑप्शंस है वो आपको चेक करने हैं। जैसे अगर उदाहरण के तौर पर आपका मूलांक 8 है और आपका भाग्यांक 5 है, तो हमने ऊपर देखा है कि 5 की शादी मूलांक 5 या भाग्यांक 5 या मूलांक 6 या भाग्यांक 6 से शादी करनी है। अगर उदाहरण के तौर पर आपका मूलांक 8 है और भाग्यांक 3 है तो आपको 3 वाले ऑप्शन को देखना पड़ेगा कि 3 की शादी किन व्यक्तियों के साथ अच्छी जुड़ सकती है। उदाहरण के तौर पर आपका मूलांक 8 है और भाग्यांक 1 है तो आपको 1 वाले ऑप्शन जो ऊपर हमने डिस्कस किया है उस हिसाब से जाना होगा। तो यहाँ पे थोड़ा आपको चेक करके देखना है। अब बात करते हैं मूलांक 9 की। मूलांक 9 की शादी मोस्ट ऑफ द टाइम मूलांक या भाग्यांक 9 या 6 वालों से होती है। अगर आपकी जन्म दिनांक 9, 18, 27 है या आपके जन्म दिनांक का टोटल 9 आता है तो आपकी ऐसे व्यक्तियों से शादी हो सकती है जिनका मूलांक या भाग्यांक 9 या 6 आता है। जब किसी दो व्यक्तियों के जो कार्यरत अंक है, जो उनके मूलांक और भाग्यांक होते हैं, वो मैच नहीं हो पाते, इन लोगों के बीच में वाद विवाद ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा इन लोगों के बीच में डिवोर्स जैसी घटनाएं भी हो सकती है। इन लोगों के बीच में तनाव भरा माहौल हो सकता है। इन लोगों के बीच में ज़िंदगी भर के लिए एक तनावपूर्ण माहौल रह सकता है। तो शादी जोड़ते समय हम इन सारी चीज़ों का ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ों पे हमारे रिश्ते डिपेंड करते हैं, जैसे कुंडली हो गया, राशि अंक हो गए, नामांक हो गए। अगर आपको और डिटेल में अगर आपको आपका असेसमेंट चाहिए आपकी कंपैटिबिलिटी का, या आपको और डिटेल में आप उन चीज़ों को जानना चाहते हैं कि क्या बेटर रहेगा क्या नहीं रहेगा, तो आप किसी अच्छे ज्योतिष या किसी अच्छे अंक ज्योतिष की सलाह ले सकते हैं। तो देखा आप लोगों ने कैसे दो इंसान अंकों के प्रभाव से एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, एक दूसरे के नजदीक आते हैं, उनमें प्यार होता है या उनकी शादी होती है। हमारे अंक हमारे रिश्तों पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव रखते हैं। हमारे अंक हमारे साथी से मेल खाते हो तो हमारे स्वभाव, विचार पद्धति, पसंद नापसंद इत्यादि कई बातें मेल खाती है और रिश्ते या वैवाहिक जीवन आनंदमय हो जाता है। थोड़ी अनबन तो हर जगह होती है, लेकिन रिश्ते अटूट हो सकते हैं। अगर आप आपके आसपास के व्यक्तियों की जन्म दिनांक देखें तो ऐसे अंकों की समानता आपको 90% व्यक्तियों में देखने को मिल जाएगी। अगर जोड़ियां स्वर्ग में लिखी जाती है तो उन्हें जोड़ने की कसौटी निश्चित ही इन अंकों की समानता है। कंप्यूटर की कोड लैंग्वेज की तरह ही ये अंकों की कोड लैंग्वेज शादी जोड़ने में बेहद ही सरल तरीके से हमारी मदद कर सकती है।